वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के बारे में। तो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ये देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। हमारी जो लैंग्वेजेस होती है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो ऐसी जो भाषाएं हैं वह कंप्यूटर के समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले आपके प्रोग्राम को चेक करता है। इट इज वन टाइप ऑफ प्रोग्राम, या हम उसे सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यह एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग को, मतलब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को निम्न स्तरीय मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर हम सीधे चला सके। इसका क्या अर्थ है, जो हमारी भाषाएं होती है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में वो समझा कर बताता है। कंपाइलर्स के जो कार्य होते हैं, कंपाइलर सोर्स कोड को पढ़ता है और उसकी व्याकरण या उसका अर्थ जो होता है उसकी जांच करता है। कंपाइलर सोर्स में एरर की जांच करता है, और यदि कोई एरर अगर उसे लगा कि यहाँ पे कुछ एरर है, तो कंपाइलर एक एरर्स का भी मैसेज प्रदर्शित करता है। कंपाइलर सोर्स कंपाइलर सोर्स कोड मशीन में अनुवाद करता है। कंपाइलर मशीन कोड को ऑप्टिमाइज करता है ताकि यह अधिक कुशलता से चल सके। अब हम देखते हैं कंपाइलर्स के टाइप्स क्या है। कंपाइलर्स के फोर टाइप्स होते हैं। वन पास कंपाइलर, टू पास कंपाइलर, और जस्ट इन टाइम, और मल्टी पास कंपाइलर। तो पहले हम वन पास कंपाइलर्स के बारे में बात करें तो यह कंपाइलर सोर्स कोड को सीधे मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। टू पास कंपाइलर जो होता है वो यह कंपाइलर्स सोर्स कोड को पहले मध्यवर्ती कोड से ट्रांसलेट करते हैं और फिर मध्यवर्ती कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। अब मल्टी पास कंपाइलर जो होते हैं, ये जो कंपाइलर होते हैं सोर्स कोड को कई चरणों में मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। अब जस्ट इन टाइम जो कंपाइलर को सोर्स है, यह कंपाइलर सोर्स कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर चल रहा है तो रनिंग टाइम पे भी मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो कंपाइलर के कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो GNU कंपाइलर कलेक्शन, यह एक मुक्त और खुला स्रोत कंपाइलर है जो कई प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए उपलब्ध है। अब जैसे कि अगर हम मुक्त भाषाओं के बारे में बात करें तो सी है, लैंग्वेज सी है, C++ है, और ऑब्जेक्टिव सी है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए कंपाइलर उपलब्ध है। इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट अ टाइम। अब कंपाइलर की ये जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को परिवर्तित करता है, एक ही बार में पूरा का पूरा। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो ये काम कैसे करता है, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काम। अब यहाँ पे दिया गया है हमारा सोर्स प्रोग्राम, और यहाँ पे कंपाइलर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम यानी प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसे ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम जो करता है वो कंपाइलर करता है। तो सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाइलर के बाद हम देखते हैं इंटरप्रेटर के बारे में कि इंटरप्रेटर हमारा क्या है और वो कैसे काम करता है। तो इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को सीधे चलाता है, बिना उसे पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट किए। तो इंटरप्रेटर्स के जो कार्य होते हैं, इंटरप्रेटर्स कोड को पढ़ता है और इसकी मतलब एक व्याख्या बना लेता है, और उसकी व्याख्या बना के व्याकरण और अर्थ की जांच करता है। इंटरप्रेटर कोड को सीधे चलाता है बिना उसे पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट किए। इंटरप्रेटर्स कोड में एरर की जांच होती है। अगर यदि कोई एरर पाया जाता है तो इंटरप्रेटर्स एक एरर संदेश प्रदर्शित करता है। इसके भी 3 टाइप्स है, वन पास इंटरप्रेटर्स, टू पास इंटरप्रेटर्स, जस्ट इन टाइम।
अब ये कैसे काम करते हैं? वन पास इंटरप्रेटर्स जो है, यह इंटरप्रेटर कोड को एक ही चरण में चलाता है। टू पास इंटरप्रेटर्स जो है, यह इंटरप्रेटर्स कोड को 2 चरणों में चलाते हैं। और जस्ट इन टाइम जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, यह इंटरप्रेटर्स कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं और इससे सीधे चलाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो पाइथन है, इंटरप्रेटर है, जावा है, रूबी, इट एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे कंपाइलर जो होते हैं वो क्या एक बार में पूरे प्रोग्राम को परिवर्तित करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर्स वैसे नहीं। इंटरप्रेटर्स जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो जैसे हमने इंटरप्रेटर्स के कंपाइलर के बारे में देखा, ठीक उसी तरीके से वैसे ही फिगर बना के हम सिर्फ यहाँ कंपाइलर को हटा के इंटरप्रेटर्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इंटरप्रेटर्स लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर्स। तो इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कंपाइलर जो होता है वो एक साथ पूरा का पूरा ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन करता है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, कंपाइलर्स जो होते हैं, कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को मशीन कोड में अनुवाद करते हैं और इंटरप्रेटर्स जो होते हैं, इंटरप्रेटर्स उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को सीधे चलाते हैं। अब कोड को कंपाइलर्स जो होते हैं, कंपाइलर्स कोड को एक बार अनुवाद करते हैं और फिर इसे चलाने के लिए तैयार करते हैं। वही पे इंटरप्रेटर्स जो होते हैं, इंटरप्रेटर्स कोड को पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं और फिर इसे चलाते हैं। अब कंपाइलर्स जो है, कंपाइलर्स कोड की जांच करते हैं और यदि कोई एरर पाया जाता है तो कंपाइलर्स एक संदेश प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही इंटरप्रेटर्स भी एरर की जांच करके एक संदेश छोड़ देते हैं। अब कंपाइलर्स की बात करें तो चलने के लिए बहुत ही तेज होते हैं। कंपाइलर्स कोड को एक बार अनुवाद करने के बाद चलने के लिए तेज होते हैं। वही अगर हम इंटरप्रेटर्स के बारे में बात करें तो इंटरप्रेटर्स कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने के कारण चलने के लिए धीमे होते हैं और इनकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी कंपाइलर्स की ज़्यादा होती है, वहीं पे इंटरप्रेटर्स की कम होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।